जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी वालेकुम अस्सलाम, नदीम मुमताज़। नदीम साहब, एहतजाज हो रहा है, अगर एहतजाज ने काम ना दिखाया तो क्या करेंगे? देखें, जिस तरह 17 जुलाई को बिलखसूस लाहौर और पंजाब की आवाम ने निकल कर ये सबूत दिया कि जो लोटे हैं उनकी सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। आपने देखा कि 15 सीटें पीटीआई ने अल्हम्दुलिल्लाह जीती हैं और मज़ीद भी जीत सकते थे, लेकिन वहाँ पे धांधली हुई है। उसके सबूत मीडिया के ऊपर अवेलेबल हैं। एहतिजाज जो है अवाम का हक होता है। पाकिस्तानी अवाम निकली हुई है, छोटे छोटे बच्चे निकले हुए हैं, माएँ निकली हुई हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं। किस लिए आई हुई हैं? अपने मुल्क के लिए निकले हैं हम लोग। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई थी, ये तो आई थी एक लॉलीपॉप और एक चूरन बेच के कि 150 का पेट्रोल जो उनसे वो 100 रुपये पे करेंगे, हम 180 का डॉलर 120 के ऊपर करेंगे। ये तो तजर्बाकार गवर्नमेंट थी। क्या हुआ? जैसे ही आते गए इन्होंने गरीबों का जीना महाल कर दिया। आज हर घर के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं। 150 का पेट्रोल जो 120 पे या 100 पे करना था वो 250 रुपये पे कर दिया आपने। जो डॉलर 180 से 120 पे लाना था वो 226 का हो गया है। यार कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। आज फैमिलीज़ के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, 2 वक्त की रोटी लोग नहीं खा पा रहे। तुम लोगों ने जीना हराम कर दिया है, गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया है। किधर जाए गरीब आवाम? गरीब आवाम जो कर सकती थी उसने करके दिखाया 17 जुलाई को कि उसको आप जैसी तजर्बाकार गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये हमजा शहबाज शरीफ जिसको कोई चपड़ासी ना रखे, जिसके ऊपर वैसे क्यों ना रखे, जिसके क्या कमी है उनमें? देखें, जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब पे आते हैं, चाहे वो चौथे ग्रेड की या दूसरे ग्रेड की क्यों ना हो, तो आपके क्वाइफ वेरीफाई होते हैं। इसके ऊपर तो फर्द जुर्म आयद होने वाली है। तो कैसे ये हमारे मुल्क आयद हुई तो नहीं ना, पर्चे तो है ना इसके ऊपर। जिसके ऊपर पर्चा उसको चपरासी नहीं रख सकते। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो हमारे मुल्क का वज़ीर आला बन जाए, हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाए। पार्ट टाइम ये मुल्क चलाते हैं, पार्ट टाइम जाके अदालतों को फेस करते हैं। पहले जाके अपने मामलात जो उनसे वो सेटल डाउन करो। जो गरीब लोगों का तुम खून चूस रहे हो, ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? इतने बेशर्म हो गए हो तुम, इतने बेहिस हो गए हो कि अवाम ने फैसला सुना दिया है। ये वही लोर है जो कभी तुम्हारा किला था। कभी हो सकता है हम भी तुम्हारे सपोर्टर हों, लेकिन आज हम नहीं हैं। आज ये पूरा लाहौर जो उनसे ये कप्तान की एक कॉल के ऊपर निकलता है। इधर कप्तान ट्वीट करता है, इधर अवाम जो उनसे वो सड़कों के ऊपर आ जाती है जाँच करने के लिए। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर एहतजाज होता है। और सबको पता चल चुका है कि इमरान खान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। चले जी, उम्मत मुस्लिमा के इमरान खान साहब लीडर तो हैं। आपने मुझे ये बताना है, हुकूमत तो कह रही है हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, हम कपड़े भेज देंगे आवाम के लिए। तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है एमपीएस को खरीदने के लिए? देखिए, ये जो कह रहे हैं हमारे पास जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, तो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर 8 करोड़ रुपए का जो आपने स्विमिंग पूल बनाया है वो भी हमारे खून पसीने की कमाई थी। जो आप अरबों रुपए के अंदर आके आसिफ अली जरदारी जो कभी 10% था, आज वो ज़मीरों का सौदागर बन गया है कि 40 करोड़ 50 करोड़ 1-1 अरब रुपया जो उनसे उसके अंदर वो ज़मीर ख़रीद रहा है। तो आसिफ अली जरदारी साहब, ये 1990 की दहाई नहीं है, ये चांगा मांगा की सियासत नहीं है। आपने जो ज़मीर ख़रीदने थे वो आप ख़रीद चुके हैं और अवाम ने साबित किया है कि लोटों की जगह अब पाकिस्तान में नहीं है। लोटों की जगह गयूर पाकिस्तानी के दिल में नहीं है। गयूर पाकिस्तानी के दिल में सिर्फ वही बसेगा जो पाकिस्तान का सोचता होगा, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता होगा, जो पाकिस्तान की इज़्ज़त को दुनिया में मनवाना जानता होगा। और वो सिर्फ इमरान खान है और हम इमरान खान के साथ खड़े। इमरान खान के साथ है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप मुझे सर ये बताएं, आपका पहले नाम क्या है? नाम बताएं। उसामा नहीं। उसामा साहब, अवाम की राय ये भी है कि जरदारी साहब ने पहले काफ लीग का जनाजा निकाला और अब जनाजा निकाल रहे हैं नून लीग का। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए जी, वो अपनी सिर्फ सियासत चमकाने के लिए आए थे और उसमें भी वो नाकाम हो गए और आवाम ने अपनी राय दे चुकी हुई है कि ये बिल्कुल ही फ्लॉप है।
अवाम इनके साथ ना पहले थी और ना अब है। ये सिर्फ पैसे के दोस्त के ऊपर सियासत चमकाना चाहते थे, लेकिन ये इसमें बिल्कुल नाकाम और फ्लॉप हो चुके हैं। अब इन्हें इस चीज़ का ख्याल हो जाना चाहिए कि पैसे के साथ ये हुकूमत अपनी नहीं चला सकते। अवाम का ही पैसा लूटा हुआ जिसके साथ ये MNS वगैरह को ख़रीद कर अपनी हुकूमत चलाना चाहते थे, लेकिन उसमें भी ये अब कुछ भी नहीं है। और दूसरा राना सनाउल्लाह साहब के आप वो बयान सुन लें जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम MNA साहब को हम वो निकलने नहीं देंगे। क्या ये उठा लेंगे उन्हें? ये किस तरीके पे ये हुकूमत करना चाहते हैं? मुझे ये बताएं कि अगर मुनहरिफ फिर भी हो गए लोग जो अरकान हैं, जो सिलेक्टेड अरकान हैं, तो अवाम क्या करेगी? पैसे के जोर ने अगर उनके ज़मीर ख़रीद लिए तो अवाम का ज़मीर क्या कहता है, क्या किया जाए? ये अवाम का ज़मीर आप देख रहे हैं, जैसे कि अभी अवाम बाहर निकली हुई है, तो इसी तरीके से ही अवाम को ये सड़कों के ऊपर ही देखेंगे, क्योंकि अवाम अब इनके पैसों के ऊपर और इनके ज़ोर ज़बरदस्ती के ऊपर नहीं है। अवाम अपने वोट का ताकत जानती है, इनकी ताकत नहीं जानती अवाम। जिस तरह ये पहले बदमाशी दिखाकर अवाम को लूट लेते थे, अब ये इस तरह लूट नहीं सकते अवाम को। नहीं लूट सकते जी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम जी। क्यों एहतजाज कर रहे हैं? मैं तो एहतजाज नहीं कर रहा, मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने यकीनी फ़तह थी जो हमें दी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बड़ी अमाउंट जो है, एक बड़ा नंबर जो है सीट्स का, वो हमने जीता है। तो इमरान खान साहब ने तो कॉल दी थी कि आप एहतजाज करें, आप सारे बाहर निकलें ताकि मुनहरिफ ना हो अरकान। आप बस इमरान खान साहब की कॉल पे आ गए। मुझे अभी पता चला कि यहाँ की कॉल है तो मैं आ गया। यहाँ पे पता चला एहतजाज हो रहा है। मुझे यही था कि शायद योम तशक्कुर मनाया जा रहा है, और मैं कौम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, पंजाब के उन गयूर लोगों का, उन माओ बहनों का, उन बच्चों का, उन बूढ़ों का, उन नौजवानों का, जिन्होंने बताया कि हमने जो वोट है वो ना नज़ीर चौहान को दिया था, ना शबीर गुजर को दिया था, हमने तो इमरान खान को वोट दिया था। और अवाम ने इन लोटों को मुस्तरद करके फिर बताया कि हम इमरान खान के साथ हैं। अब जो शबीर को वोट मिला वो शबीर को नहीं मिला, अब जो अकरम उस्मान को मिला उसे नहीं मिला। ये वोट इमरान खान की इमानत थी, उसे मिला है, और खून के आखिरी कतरे तक ये अवाम उसके साथ खड़ी है, क्योंकि उसने पाकिस्तान के लिए जो किया, जो आवाज़ उठाई, जो खुद मुख्तारी की आवाज़ उठाई, वो पहले कोई लीडर नहीं था। माजी में देखें अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, लेकिन उनके साथ भी अवाम की एक बड़ी लार्ज अमाउंट थी, लेकिन वो अवाम तक मैसेजेस पहुँचते नहीं थे। अब तो अवाम के पास सोशल मीडिया है, अब तो कोई बक्सा चोर जो है बक्सा चोरी नहीं कर सकता, अब कोई डाले में हमें बैठा नहीं सकता, अब कोई पुलिस हमें पकड़ नहीं सकती हक की बात करने पे। पुलिस ने तो काफ़ी लोगों को पकड़ भी लिया। जिनको पकड़ा होगा, हो सकता है उनने कोई ऐसी बात की हो। मैंने तो आज तक कोई इदारों के खिलाफ बात नहीं की। पुलिस ने जो करना है वो कर ले, अगर हम गलत हैं तो हम राइट हैं, पुलिस का काम है मुझे तहफ़्फ़ुज़ देना। लगता है PTI के जिन अरकान को पकड़ा गया वो गलत थे? मुझे मेरे इल्म में नहीं है कि उनको पकड़ा गया, आप अगर बता दें तो मुझे आइडिया हो जाएगा। काफ़ी अरकान को पकड़ा गया पोलिंग स्टेशन से कि ये दंगा फसाद। देखिए ना, वो एक यहाँ पर वो हम पे ना एक फ़िरौन तबीयत तबका मुसल्लत हो चुका था, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब और मेरे बहुत मोहतरम जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब थे। वो क्या करते हैं, उन्होंने फ़िरौनियत और बर्बरियत कायम की है, लेकिन कोई मसला नहीं। अब जैसा मुँह वैसी चपेड़ है, हुकूमत हमारी है कि फवाद चौधरी ने खुले हम कह दिया कि आप पे पाबंदी लगाएंगे। ये पुलिस मजबूर है बेचारी। पुलिस जो है ना, मैं यही तो कहता हूँ कि महकमे को अभी तक समझ ही नहीं आई कि लगता है ना ये सीट पर बैठने से पहले पुलिस अफसरान जो इतनी ज़्यादा पुलिस को और आवाम की निगरानी की जिम्मेदार है, उनको अपने आप को मजबूत करके मजबूरियाँ घर छोड़ के आना चाहिए। नहीं, मजबूरियाँ असल में ये हमारा निज़ाम गलत है ना। आज भी हम जीते हैं 15 सीटें, फिर भी हमें डर है कि हम वज़ीर आला बना पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये निज़ाम इतना गंदा हो चुका है, ये लोग इतने करप्ट हो चुके हैं। यहाँ का मुंतखब वज़ीर आज़म जो है, जो आता है, जो चोर दरवाजे से वो आके कहता है मैं अपने कपड़े बेचने को तैयार हूँ। हमारी कहाँ पे इज़्ज़त बढ़ी है कि हमारा एक वज़ीर आज़म जो है, वो चाहे चोर है, करप्ट है, वो आगे एक बयान देता है मीडिया पे कि मैं अपने कपड़े बेच के महंगाई जो है इसको कम करूँगा, लेकिन उसने अपने नहीं बताए थे। वो बाद में पता चला, इस भाई ने बताया कि हमारे कपड़ों की बात है। बता दें, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर मुझे बताएं, अगर PTI जो है जैसे कि हुकूमत पे आ जाती है पंजाब में, तो राना सनाउल्लाह का क्या करेगी? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PTI आ चुकी है, इक़्तिदार में PTI आ चुकी है। राना सनाउल्लाह को खुद ब खुद ही इस्लामाबाद में क्वारंटीना कर लेना चाहिए, क्योंकि जो उसने बेगैरती की है इस मुल्क के साथ, इस गयूर अवाम के साथ, उसको वो भुगतनी पड़ेगी। और ये अभी कह रहे थे मोहतरम अता तारड़, मैं कहता हूँ बेगैरत अता तारड़, खंजीर अता तारड़, जिसको आप, उसके दादा ने भी हमारे साथ ज़्यादती की थी, रफ़ीक तारड़ ने, और उसका ये जरासीम बेगैरत जरासीम है। ये जो आज इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, इन बच्चों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, इनको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, और उसके बाद अल्लाह के ये बंदे माफ़ नहीं करेंगे इनको। इन्होंने हमारे मुल्क के हद से बात से पाकिस्तान को रुला दिया। हमारे लोग भूखे सोने पे मजबूर हैं।
खान साहब ने तो दिए थे लंगर खाने, आपने वीडियो देखी होगी कि वहाँ क्या हो रहा है, लोगों को वो खाना बंद कर रहे हैं। ये बगैर ये खान की दुश्मनी हम पाकिस्तान से ले रहे हैं, क्योंकि खान हक पे, खान ईमानदार है। अभी आप सवाल कर दी पुलिस के पास हम खुद जाने के लिए तैयार हैं। हम अगर ना बात है तो हम गिरफ्तारी मुहिम पे चलाने वाले हैं। हम खुद जेलों के आगे जाएंगे, क्या हो हमें पकड़ो, क्योंकि हमें इनका दादा वो ज़ियाउल हक नहीं रोक सका था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हम हमायत करते थे, हमें उसके कोड़े नहीं रोक सके थे। ये तो उसके जरासीम है मामूली से, ये हमें नहीं रोक सकते, क्योंकि अब कौम जाग गई है, कौम बन चुकी है। जो कायदे आज़म ने कौम बनाने की कोशिश की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको खान ने मुकम्मल कौम बना दिया। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। बहुत शुक्रिया।